आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश की चैप्टर्स को चुटकियों में याद करने का स्मार्ट मेथड, जिससे स्टोरी या प्रोज इजी लगेगा, पोम याद रहेगी, एग्जाम में आंसर्स खुद बन जाएंगे। इंग्लिश का चैप्टर खोला, 2 पेज पढ़ा और 10 मिनट बाद दिमाग बोला सर सब उड़ गया, कुछ याद ही नहीं रहता यार। अगर आप भी इंग्लिश के चैप्टर्स भूल जाती हो तो प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम पढ़ने के तरीके के अंदर होती है गाइस। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश की चैप्टर्स को चुटकियों में याद करने का स्मार्ट मेथड, जिससे स्टोरी या प्रोज इजी लगेगा, पोम याद रहेगी, एग्जाम में आंसर्स खुद बन जाएंगे और आपकी गलतियां क्या है वो बताने वाला हूं आप लोगों को आज। देखो, स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है रट्टा मारना। जी हाँ, आपकी लैंग्वेज में रट्टा मारना कहते हैं। लाइन बाय लाइन याद करना, वर्ड टू वर्ड पढ़ना। इंग्लिश चैप्टर रटने के लिए नहीं दिए जाते, समझने के लिए होते भैया। जी हाँ, गोल्डन रूल क्या है देखो, याद रखो एक चीज आपको बताता हूँ। चैप्टर का मतलब होता है स्टोरी, इमोशन, मैसेज, ये सब मिलता है। अगर ये 3 चीज समझ गए ना तो चैप्टर कभी भूलोगे ही नहीं। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप सुपर इजी मेथड बताता हूँ आप लोग को। देखो, स्टेप नंबर 1, टाइटल का क्वेश्चन बना दो। टाइटल का क्वेश्चन बना दो, ठीक है। चैप्टर का टाइटल देखो और खुद से पूछो ये चैप्टर किस बारे में है, ठीक है, किस बारे में हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं। दिमाग एक्टिव हो जाता है सोचने पे से, ठीक है। स्टेप नंबर 2 देखो, पैराग्राफ को 1 लाइन मेथड, मतलब 1 लाइन मेथड में तोड़ दो उसको। हर पैराग्राफ को सिर्फ 1 लाइन समरी में लिख दो, एक लाइन में एक पैराग्राफ को। जैसे कि एग्जांपल, दिस पैराग्राफ शोज द फियर ऑफ द बॉडी, बॉय या फिर बॉडी, ठीक है। बस अब चैप्टर छोटा लगने लगेगा अगर समरी में कर दोगे तो। स्टेप नंबर 3, कैरेक्टर प्लस एक्शन प्लस फीलिंग्स। इन सब चीजों को समझो। हर सीन में ध्यान दो कौन है, मतलब कौन, मतलब कैरेक्टर कौन सा है, क्या मतलब एक्शन क्या कर रहा है वो, कैसा लगा, मतलब फीलिंग्स क्या रही, इमोशंस क्या रहे वहां पर, वो भी याद करो। इंग्लिश एग्जाम्स आंसर यहीं से बन जाते हैं अगर इंग्लिश का एग्जाम अगर देते हो तो। स्टेप नंबर 4, माइंड मूवी बनाओ। पढ़ते वक्त माइंड की मूवी बना दो। सीन इमेजिन करो, चेक कैरेक्टर को देखो, अरे ये तो यहाँ उड़ रहा है, सिचुएशन को फील करो, रो रहा है, गा रहा है, सो रहा है, जो इमेजिन होता है ना वही याद रहता है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 देखो, लास्ट में मैसेज पकड़ो और जो भी पकड़ना है वो पकड़ लो मैसेज को। हर चैप्टर का एक मैसेज होता जरूर है। सब मॉरल कहते हैं जो हम कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मॉरल लेसन कहते हैं या फिर थीम कह देते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये लिख दिया तो आंसर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप जानते हैं पोयम याद करने की छोटी सी ट्रिक है। पोयम को मीनिंग में समझो, स्टैंजा को सिचुएशन से जोड़ो और डिफिकल्ट वर्ड्स को सिंपल मीनिंग में लिखो। पोएम याद नहीं समझी जाती है, ठीक है। हमेशा समझो पोएम को। इंग्लिश चैप्टर याद करने का मतलब है लाइन बाय लाइन रट्टा नहीं होता है। अगर आप स्टोरी समझ लेते हो, इमोशन पकड़ लेते हो, मैसेज लिख लेते हो और तो चैप्टर चुटकी में याद हो जाएगा यार, ठीक है। हमेशा ऐसी करना किसी भी चैप्टर या पोएम के साथ, ठीक है। अगर आप चाहते हो चैप्टर वाइज नोट्स, बोर्ड एग्जाम के आंसर्स, 1 शॉट रिवीजन ट्रिक्स, या फिर तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो चैप्टर्स आर टू मच इजी। मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।